Hello students, hope you are doing well. Dear students, today we will learn about comedy, its origin, and its major types. So, without further delay, let's start today's lecture. So, what is comedy? Before we know about it, ये जानना हमें जरूरी है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। जब हम कॉमेडी की बात करते हैं, तो कॉमेडी एक्चुअली क्या है कि इट इज अ जॉनरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर in the form of dramatic work that is amusing and satirical in nature. Its purpose is to amuse the audience. इसका पर्पस क्या होता है कि लोगों को, रीडर्स को अम्यूज करना, रीडर को एंटरटेन करना, रीडर का मनोरंजन करना, रीडर को इसको पढ़ के अच्छा लगता है, दे फील गुड। और दूसरा क्या होता है कि सटायर करना मीन्स तंज कसना किसी एक समाज के ऊपर, किसी एक सोसाइटी के ऊपर, या जो भी जिस क्लास के करेक्टर्स को इंक्लूड करा जाता है उनके ऊपर। और इसका जो मेन फीचर है कि इसकी एंडिंग जो होती है वो हैप्पी होती है हमेशा। जैसे ट्रेजेडी की जो एंडिंग होती है वो सॉरोफुल होती है, लेकिन इसकी एंडिंग जो रहती है वो हमेशा ही क्या रहती है, हैप्पी। राइट। सो ये आपको याद रखना है, हैप्पी एंडिंग ऑफ कॉमेडी। जब हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो ये कहाँ से लिया गया है, इसका जो कॉमेडी वर्ड है ये आया है लैटिन वर्ड क्लासिकल, क्लासिकल वर्ड कमोडिया से। ठीक है। और कमोडिया जो है दो लफ्जों से मिलके बनता है। एक का नाम है कोमोस, जिसका मतलब होता है रेबल, और दूसरा ओडिया मीन्स सॉन्ग। दिस इट मीन्स अ सॉन्ग ऑफ रेबल। ये क्या था? द लिटरल मीनिंग ऑफ द रेबल मीन्स एंजॉय oneself इन लवली एंड नॉइजी वे, स्पेशली विद ड्रिंकिंग एंड डांसिंग। जब इस लफ्ज की शुरुआत हुई, जब ये कॉमेडी वर्ड आया, कमोडिया आया, इसका पर्पस क्या था, इसका मकसद क्या था, इसका मतलब होता था सॉन्ग ऑफ रेबल। यहाँ पे कुछ लोग आके डांस करते थे, ड्रिंकिंग करते थे और एंजॉय करते थे, जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स। और उसी जो कमोडिया लफ्ज है वहां से ही हमारा इंग्लिश में कॉमेडी वर्ड निकला है। ठीक है। और इस तरह से कम्बोडिया का पर्पस भी क्या था, एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट। लेकिन ग्रेजुअली ये जो लफ्ज है कॉमेडी हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, इसको किस पर्पस के लिए यूज करा जाने लगा? अम्यूजमेंट के साथ साथ, अम्यूज तो करना ही करना था लोगों को। जब ये परफॉर्म की जाती है कॉमेडी तो तब भी लोगों को अम्यूज किया जाता है, और उसके साथ साथ, अम्यूजमेंट के साथ साथ सटायर करना भी इसका एक पर्पस बन गया। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम फीचर्स ऑफ कॉमेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। क्या क्या फीचर्स हैं? द मेन फीचर जैसे मैंने आपको बता दिया, अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट ऑफ द रीडर्स बाय इंड्यूसिंग लॉफ्टर एंड ह्यूमर इन इट। इसमें लॉफ्टर मतलब हंसी मजाक इंक्लूड किया जाता है इसमें, ये याद रखना कॉमेडी में। उसके बाद जो इसके करेक्टर्स रहते हैं, जैसे ट्रेजेडी में वो कॉमन बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो कॉमेडी के करेक्टर्स रहते हैं वो कॉमन बैकग्राउंड्स के रहते हैं। जैसे ट्रेजेडी में जो करेक्टर होते हैं वो किसी नोबल फैमिली से होगा या किसी बड़े प्रिंस या किंग होगा, लेकिन जो कॉमेडी का कैरेक्टर होगा वो हमेशा ही आम बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा। ठीक है। और उसके बाद ये भी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरटेनमेंट के अलावा, अम्यूजमेंट के अलावा इसका क्या पर्पस होता है, किस लिए ये लिखी जाती है कॉमेडी, किस लिए ये प्लेज ऐसे वाले लिखे जाते हैं, जस्ट टू सटायर on the various negative aspects of the society with the purpose of rectifying them। उनको सुधार लाने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए, जो नेगेटिव चीजें हैं समाज में उनको ठीक करने के लिए उनको सटायर किया जाता है। उसके बाद अनलाइक ट्रेजेडी, कॉमेडी हैज हैप्पी एंडिंग। इसकी जो एंडिंग होती है वो हमेशा हैप्पी होती है। और जो एथेन के एक प्ले राइट थे, अरिस्टोफेनस जिनका नाम है, उनको फादर माना जाता है कॉमेडी का। तो यहां तक आपको इतनी चीजें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? टाइप्स ऑफ कॉमेडी। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉमेडी? फर्स्ट वन इज रोमांटिक कॉमेडी, नेक्स्ट इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सटायरिक कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी और फार्स। ये जो छह जो टाइप्स हैं कॉमेडी की, चलो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज रोमांटिक कॉमेडी।
रोमांटिक कॉमेडी में क्या होता है, आप यहाँ से सारे नोट्स जो है वो अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं ऐसे बता दूं आपको कि जिसमें ब्लेंडिंग होती है, किसकी, मिक्सचर, रोमांस की और ह्यूमर की। ठीक है, कि जैसे कोई दो लवर्स का अफेयर चलेगा और दो लवर्स के अफेयर को क्या किया जाएगा, उसमें कुछ ह्यूमरस एलिमेंट्स को डाला जाएगा। कुछ ह्यूमरस ह्यूमरस एलिमेंट्स को डालना मीन्स कुछ ऐसी चीजें डाली जाएंगी जिससे वो क्या बनेगा, उनका जो अफेयर है उसमें हो सकता है कोई सोसाइटी की जो कुछ सोशल इश्यूज हैं उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी वजह से कोई चीजें ट्रबल करती हैं दो लवर्स को, और वही चीजें क्या बनती है, एक ह्यूमर का कारण भी बनती है। और अगर आप इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को पढ़ोगे तो इसमें आपको ये दिखेगा कि जैसे इसमें जो दो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे अपना फेक नाम लेके एक गर्ल्स को एंटाइज करने की कोशिश करते हैं, और जो उनका इस तरह से इसमें ह्यूमरस कुछ एलिमेंट्स को इंड्यूस करा जाता है। ठीक है, तो आप इसको डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया था कि ये इस एक थ्योरी पे बेस्ड है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारी बॉडी होती है वो फोर लिक्विड से बनी है, वो फोर फ्लूइड से बनी है। जो लैटिन में क्योंकि जो लैटिन में ह्यूमरस का मतलब है वो है, ह्यूमरस का मतलब जो लैटिन में होता है उसका मतलब होता है लिक्विड या फ्लूइड, है ना। तो वो कहता है कि जो बॉडी है हमारी वो चार फ्लूइड से या चार ह्यूमर से बनी है। उसमें है एक प्लिज्म, प्लिज्म मीन्स कामनेस, ब्लड मीन्स ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिविटी, कॉलर येलो वाइन जिसको बोलेंगे टेम्परामेंट, इजिली एंगर्ड कोई जो हो जाता है या शॉर्ट टेम्पर्ड है या विशियस है ना, तो वो हो गया। ब्लैक वाइन हो गया मेलेंकली, या मेलेंकली जिसको बोलेंगे हम सैड हो जाना, डिप्रेस्ड हो जाना, फेयरफुल हो जाना। अब ये जो कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, बोलता है कि इन चार फ्लूइड से बनी है, इन चार ह्यूमर से बनी है। और अगर ये चारों ह्यूमर आपकी बॉडी में, अगर अगर ये चारों ह्यूमर आपके अंदर इनका बैलेंस है तो आप एक कंप्लीट इंसान हो। लेकिन अगर इनका इम्बैलेंस है, अगर इन चार ह्यूमर, कोई ह्यूमर आप में ज्यादा है, अगर आप बहुत शांतिप्रस्त आदमी हो तब भी आप कॉमेडी का कारण बनोगे, अगर आप बहुत पॉजिटिव हो तब भी आप कॉमेडी का कारण बनोगे, अगर आपका टेम्परामेंट, अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बहुत एम्बिशियस हो या इजिली एंगर्ड हो जाते हो तब भी आप कॉमेडी का कारण बनोगे, अगर आप बहुत रोना धोना, अगर आप हर वक्त रोते रहते हो, यू नो, you have some melancholic nature, so then you will also become the cause of comedy। ठीक है, तो कहता है कि अगर ये बराबर है आपके अंदर, ये इनकी मात्रा बराबर है, तो then it means that you are a complete। What if there is imbalance of these four humors, these four liquids, then you will become the cause of कॉमेडी। और ऐसे वाले कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है आपके प्लेस में, जो कि जिनमें हो सकता है कि जो बहुत मेलेंकलिक होते हैं या बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, या बहुत कामनेस जिनमें होती है, एक्सेसिव कामनेस होगी, मतलब वो जब होंगे, कोई भी इनमें से कोई भी फ्लूइड उनमें पाया जाएगा, कोई भी ह्यूमर पाया जाएगा, वो एक्सेसिव फॉर्म में होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो जब इम्बैलेंस होगा उसका वो किसका कारण बनेगा, एक उसका ह्यूमर का कारण बनेगा, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कॉमेडी का कारण बनेगा। ठीक है, तो इसमें बेन जॉनसन का नाम बहुत पॉपुलर है, और उनके जो प्लेस हैं वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की जब मैं बात करूं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब है कि जैसे हमारे पास कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब है जैसे हमारे पास ये होता है अपना, ये बेसिकली क्या था, रेस्टोरेशन एज में पॉपुलर हुआ। रेस्टोरेशन एज जो कि 1660 से लेके 1700 तक थी, और इसका क्या था, ये एक लंदन में जो फैशनेबल क्लास थी उसके ऊपर बेस्ड थी, उसके ऊपर ये उसकी वो जो लंदन की जो फैशनेबल क्लास थी लंदन सिटी की, वो उन लोगों को इसमें बताया गया कॉमेडी ऑफ मैनर्स के, उनका इमोरल बिहेवियर, उनका शैलोनेस, उनकी हाइपोक्रेसी, वैनिटी, और उनका सुपरफिशियल मैनर्स। ठीक है, जो उनका नकलीपन था, जो उनका खोखलापन था, जो उनका इमोरल बिहेवियर था, उन सब की बात करी गई। और इन प्लेस में क्या रहता है, जो सेटिंग रहती है वो ड्राइंग रूम्स में रहती है या फिर कॉफी हाउसेस में रहती है, जैसे बड़े लोगों की होती है। बड़े लोग क्या करते हैं, इन एरियाज में उनका उठना बैठना रहता है, और वैसे ही इनकी सेटिंग भी रहती है इन प्लेस की, क्योंकि ये उन्हीं सोसाइटी की बड़े लोगों के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसको डिटेल में अच्छे से। और
जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, वो इसमें विटी डायलॉग्स होते हैं। विटी डायलॉग्स का मतलब है कि इसमें आपको दिखेगा कि बहुत शार्प, बहुत स्मार्ट, ओवर स्मार्ट जैसे बोलते हैं ना जिसको, बहुत स्मार्ट, शार्प, या जिसको बोलेंगे हम बहुत ही क्विक, वैसे वाले है ना, जिसका डबल मीनिंग है, वैसे वाले जिसको डबल मीनिंग बोले, डबल इंतांद्रेस, है ना। न्योंडस, न्योंडस क्या है कि यहाँ पे आप इशारों में बात करते हुए हिंट्स दिए जाते हैं, क्लियर कट बात नहीं करी जाती है। रिपार्टी, हाँ, पंस, है ना, जिसका डबल एक लफ्ज के दो मीनिंग, वैसे करके। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इन इन कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। लव, मैरिज, रोमांटिक इंट्रिग्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, इसकी कॉमेडी ऑफ मैनर्स की थीम्स है, मतलब जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है उनमें आपको ये सारे थीम्स मिलेंगे। और इसमें अगर आप पढ़ना चाहो तो इस प्ले को पढ़ना आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, जो विलियम कॉर्डग्रीव का है वे ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद ट्रेजी कॉमेडी है। ट्रेजी कॉमेडी में क्या है कि यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है, ट्रेजेडी को भी और कॉमेडी को भी। जब ट्रेजेडी को और कॉमेडी की दोनों की इंटरमिंगलिंग होती है जिस भी प्ले में, तो उसको बोला जाता है ट्रेजी कॉमेडी। और इस संदर्भ में, इस विषय में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वेटिंग फॉर गोडो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी फेमस, जो कि किसका एग्जाम्पल है, ट्रेजी कॉमेडी का। उसके बाद हमारे पास मेलोड्रामा है। मेलोड्रामा क्या होता है? It is basically a drama which has simple plot, flat character. Flat character means अगर कोई किंग है तो वो किंग ही रहेगा थ्रू आउट द प्ले। किंग से वो विलन नहीं बनेगा, किंग से वो बेगर नहीं बनेगा, किंग से वो भिखारी नहीं बनेगा, ठीक है। वो होता है फ्लैट कैरेक्टर। सिंपल प्लॉट मीन्स प्लॉट एक ही कहानी होगी, ये नहीं होगा कि कहानी के अंदर कहानी है, वो दैट इज कम्प्लेक्स प्लॉट हो जाता है। लेकिन इसमें सिंपल प्लॉट रहता है मेलोड्रामा में। हाईली इमोशनल, बहुत इमोशनल होते हैं ये। और रिच इन मोरालिटी, यहाँ पे मोरालिटी, सही और गलत, गुड एंड बैड का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये 18th सेंचुरी में बहुत फेमस थे। और इसमें जो अगली बात रहती है जो बहुत पॉपुलर, दैट इज सेंसेशनलिज्म और एग्जेजरेशन किया जाता है, किसके लिए? जस्ट टू सटायर द इमोशंस ऑफ इट्स ऑडियंस और रीडर्स, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, 18th सेंचुरी में ये प्लेस पॉपुलर हुए और इसके फीचर्स क्या थे कि एक तो आर्केटाइप कैरेक्टर्स था इसमें। आर्केटाइप कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे सैटर्न हो गया, सैटर्न इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट इविल, राइट। जैसे लॉयन, लॉयन रिप्रेजेंट्स करेज, हाँ। वैसे ही भगवान रामा की बात करते हैं तो भगवान रामा क्या करते हैं? भगवान रामा रिप्रेजेंट गुडनेस, अच्छाई की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आर्केटाइप कैरेक्टर्स। वो आपको मेलोड्रामा में देखने को मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग एंड एग्जेजरेटेड इमोशंस, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे, और इमोशंस उनको एग्जेजरेट किया जाएगा इसमें, इवेंट्स को, एपिसोड को, ताकि और ज्यादा इमोशंस को हिट किया जाए, और ज्यादा इमोशंस को इवोक किया जाए। क्लियर मॉरल्स, जैसे मैंने इसमें बताया आपको, गुड वर्सेस इवल होगा इसमें, बैड, अच्छा और बुरे का एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट होगी, और लास्ट में आपको ये बताया जाएगा कि जीत जो होगी वो किसकी होगी? अच्छाई की, और बुराई की हार होगी। तो क्लियर मॉरल्स होता है इसमें। म्यूजिक भी ऐड किया जाता है क्योंकि टू मेक इट इमोशनल, इमोशनल करने के लिए। जैसे आप शेक्सपियर की प्लेस को देखते हो, बहुत सारे प्लेस में आपको म्यूजिक जो है वो उसका सेंट्रल थीम मिलता है। स्पेक्टेकल मीन जिसमें जो सेटिंग है स्टेज की, उसको उसको बहुत ही डिस्प्ले फुल बनाया जाता है, बहुत दिखाया जाता है। और जो, अगर मान के चलो हेल का सीन है तो उसमें आपको हेल की ही बैकग्राउंड बताई जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, इसका एग्जाम्पल है मेलोड्रामा की, और मेलोड्रामा के फीचर्स हैं। तो आई होप दैट इट विल हेल्प यू। और जस्ट मेक नोट्स एंड कीप दीज थिंग्स इन योर नोटबुक्स एंड नोट दीज थिंग्स, और उसके बाद उनको लर्न करो, और अच्छे से लर्न करके एग्जाम में लिखो। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। We will meet again with another video. Till then, bye bye. Take care. Thank you so much.